नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कुपोषण मुक्त उत्तराखंड के लिए शुरू किए गए गोद अभियान में कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत का जो अभियान चलाया है, इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान, प्लाज्मा डोनेट, अस्पतालों में फल वितरण जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर टिहरी में बीजेपी कांडीखाल मंडल के द्वारा थौलदार ब्लॉक के ग्राम पंचायत डांग तल्ला गांव में गरीब तबके के लोगों को राशन किट वितरित की गई। इस मौके पर राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने गरीब लोगों को राशन वितरण किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को इसी तरह से मना रही है। मोदी जी की सेवा सप्ताह के रूप में हमारी पार्टी इसको देश भर में मना रही है। उसी के तहत आज ये कापल पानी क्षेत्र है, यहाँ पर एक लड़की जो आँख से अंधी है, बिल्कुल नहीं देखती है, उसको हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उसकी मदद की गई है। जैसे कि अभी नीचे हमने एक महिला है, बहुत वृद्ध है, बहुत बेचारी बहुत परेशान है और बीमार है, उनको अभी हमने सेवा रूप में उनको कुछ दान दिया है। और यहाँ पे एक लड़की है जो अभी नदियों का 15-16 साल की होगी, वो अंधी है, देखती नहीं है, और उनको भी हमें हमारे कार्यकर्ताओं माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से। हरिद्वार में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस हरिद्वार के जिलाध्यक्ष अमरदीप रोशन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश की जीडीपी गिर गई और साथ ही रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा इस देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हम उनका जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। कि भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी देश के बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है। अगर इस देश का युवा सड़कों पर आंदोलन करता है तो इस देश की भाजपा शासित राज्य सरकारें उन पर मुकदमे थोपने का काम करती है। जोशीमठ में ग्रामीणों ने मांग की है कि शासन प्रशासन लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दे, क्योंकि अक्सर हादसों के वक्त ग्रामीण ही घायलों की मदद करते हैं, जबकि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही ट्रेनिंग होती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि प्रशिक्षण के साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा में मेडिकल किट भी दी जाए ताकि लोगों की मदद करने में आसानी हो सके। 7 बजे यहाँ पर एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें एक आदमी मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी और दूसरे को जोशीमठ उपचार के लिए भेजा गया। मेरा मानना है कि ये जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं और जोशीमठ से लेकर मलारी तक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्थानीय लोग इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाते हैं और स्थानीय लोग ही इसमें मदद करते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में बलदोड़ा में एक गुलदार ने एक मजदूर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर मूल रूप से नेपाल का बताया जा रहा है, जो कि ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में मजदूरी करता था। रात को मजदूर शौच के लिए गया, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बागेश्वर जिले के गठन के 23 साल पूरे हो चुके हैं। डीएम ने सभी को गठन दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि बागेश्वर जिला 23 साल पहले 1997 को अस्तित्व में आया था। जिले का गठन होने के बाद यहाँ की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज भी यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। बागेश्वर शहर में आज तक सीवर लाइन नहीं बिछ पाई। इसके अलावा बागेश्वर जिले में कई सारी समस्याएं बरकरार हैं। और इसका जो बेसिक पर्पस था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, लोगों को सुविधा हो सके, तो वो सुविधा निश्चित रूप से जो है लोगों को हुई होगी, क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो नज़दीक हो गया, तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया प्रशासन। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोगों का उस समय उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उसके लिए हमारे जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो पहले से इसमें कार्य कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहे। बेरीनाग में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी स्वामी वीरेंद्रानंद के नेतृत्व में जिले में अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसमें चौकोड़ी क्षेत्र में गौ सेवा और गौरस भंडारा और गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गायों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ लोगों को गौ सेवा करने की अपील की। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र बांसबगड़ और नाचनी में फल और मिष्ठान वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव के इस अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता दुर्गम क्षेत्रों में और अंतिम पंक्ति तक के लोगों के बीच में जाकर के इस जन्मोत्सव को विभिन्न सोपानों पर मनाने का संकल्प लिया है। तो उसी कड़ी में हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के सत्कर्मा मिशन के सदस्यों के साथ मिलकर के इसमें वृक्षारोपण है और नारी सम्मेलन है, नारी सम्मान है, और जितने भी विद्यार्थी और जो खेल के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हुए हैं उन लोगों को ढूंढ करके उनको सम्मानित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर विकासखंड बेरीनाग के गंगोली हाट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधायक मीना गंगोला के नेतृत्व में केक काटने के साथ ही दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर बांटने के साथ साथ निर्धन और असहाय लोगों को भोजन सामग्री किट वितरित की गई। विधायक मीना गंगोला ने कहा कि जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लगातार एक सप्ताह से 14 सितंबर से सेवा सप्ताह के रूप में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हर बूथ स्तर पर, हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज 17 सितंबर को हम धूमधाम से दोनों ब्लॉकों में हम मोदी जी के जन्मदिन मना रहे हैं। बेरीनाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। साथ ही बेरोजगार युवाओं ने रोजगार देने की मांग भी की। पूर्व दर्जाधारी मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की नीतियां लगातार विफल साबित हो रही हैं। एक्चुअली आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हमें खुशी भी है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो। लेकिन हमें इस जन्मदिन को कोरोना काल में मनाना चाहिए। इस टाइम तो पूरा देश दुखी है, सबसे पहली बात तो ये है। और कार्यकर्ता हर जगह बीजेपी के हर क्षेत्र में, हर जिले में जन्मदिन मना रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस टाइम देश विपत्ति में है, परिस्थितियों में है। इस टाइम देश की स्थिति ऐसी है, कोरोना की वजह से सब लोग बेरोजगार हैं। तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिदिन 1000 से ऊपर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कुमाऊं के प्रवेशद्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर की मार्केट का भी बुरा हाल है। कुमाऊं के जो लोग खरीदारी करने प्रतिदिन हल्द्वानी आते थे, आज आलम यह है कि एक भी ग्राहक व्यापारियों की दुकान के आगे नहीं है। लिहाजा व्यापारियों में इसको लेकर काफी निराशा देखने को मिल रही है। मैं वुमेन गारमेंट्स का व्यापार करती हूँ और कोविड की वजह से अभी काम बहुत धीमा चल रहा है मेरा। और क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार है वो पूरा कुमाऊं गढ़वाल के ऊपर डिपेंड करता है और लोग अभी कम आ रहे हैं उस वजह से। सबसे मेन चीज़ ये है कि कोरोना के इस काल में जो है, आप 2020 को आप ले लें तो अगर व्यापारियों की आप अगर दुखती रग को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है बहुत ज़्यादा आप देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे समय जो है बीतता जा रहा है, कोरोना का भी जो है लोगों को डर और भय है। देखिए, कोविड-19 को देखते हुए जो यहाँ कुमाऊं से शॉपिंग करने हल्द्वानी जो पब्लिक आती थी, आम जन आता था, वो इस महामारी को डर को देखते हुए नहीं आ पा रहा है, जिससे व्यापारियों का व्यापार बहुत चौपट हुआ पड़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश की कमान देवेंद्र यादव को प्रभारी के तौर पर मिलने के बाद प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलुटिया ने कहा कि प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को दी गई है जो कि एक युवा है। साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी न सिर्फ युवाओं की बात सुनेंगे बल्कि वरिष्ठ नेताओं से अनुभव लेकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। देखिए, जो प्रभारी हैं एक युवा भी हैं और उनकी जो इस स्थिति में है कि वो युवाओं के बीच में और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के बीच में एक सेतु की तरह भी काम करेंगे। और युवा भारत, हम युवा सोच की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है हमारी, उसमें हमें ऐसे जहां मोटरेबल रोड्स नहीं है, कंदराओं में जाना है, दूर गाँवों में जाना है, तो हमें ऐसे ही युवा प्रभारी की आवश्यकता है। जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे आमजन को कोई नुकसान न हो। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित हैं, जिसका नतीजा श्रीनगर विधानसभा में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा आनन फानन में आपातकालीन सेवा के माध्यम से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हमारे यहाँ CSC पाबू में धन सिंह नाम से 35 ईयर मेल त्रिपाली सेन से बियर बाइक का केस आया था। उसकी बॉडी पे नाखूनों के निशान थे, सर पे, हाथ पे, पैर पे। हम लोगों ने उसको वूंड को सूचर किया है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके उसको एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।